नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र में गेमिंग, क्रिएटर इकोनॉमी, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। मुख्यमंत्री ने मुंबई के BKC स्थित MMRDA ग्राउंड में जेन ओ पिक्सल एंड प्ले और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि सरकार क्रिएटर्स और ब्रांड्स के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी YouTube के CEO नील मोहन से मुलाकात हुई थी और उनका मुख्य उद्देश्य क्रिएटर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि AVGC नीति के माध्यम से क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में जल यात्री परिवहन के लिए वाटर मेट्रो परियोजना को 3 फेज में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधान भवन में जल परिवहन पर हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक शिपयार्ड विकसित करने के लिए जगह की पहचान की जानी चाहिए। इससे जल यात्री परिवहन के लिए जरूरी बोट्स का निर्माण संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिपयार्ड के लिए महत्वपूर्ण स्थलों की उपलब्धता को प्राथमिकता देते हुए इन जल परिवहन और शिपयार्ड परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े शिपयार्ड को विकसित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता न करने और इसके आधार पर सुनियोजित विकास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं को भी अब प्लास्टिक के फूलों के बाजार के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष अधिसूचना जारी की जाएगी। बाजार में प्लास्टिक के फूलों के बढ़ते उपयोग से प्राकृतिक फूलों की खेती करने वाले किसानों के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जल्द ही विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। प्लास्टिक के फूलों का उपयोग करने वाले डेकोरेशन व्यवसायियों, बैंक्वेट हॉल्स और अन्य संबंधित पक्षों को भी नोटिस दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार नागरिकों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और अपराध मुक्त शहर बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में सुरक्षित शहरों के लिए CCTV नेटवर्क को मजबूत कर एक प्रभावी सुरक्षा कवच तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने शहरों में निजी CCTV डेटा का उपयोग अपराधों की जांच के लिए करने और AI आधारित CCTV प्रणाली विकसित करने के लिए एक विशेष निगम गठित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वारी एनर्जीज लिमिटेड के 10 गीगावाट एकीकृत इनगॉट और वेफर उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एकीकृत इनगॉट और वेफर विनिर्माण परिसर का निर्माण वारी एनर्जीज के माध्यम से किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा 10 गीगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि इस परियोजना के कारण नागपुर की पहचान सौर ऊर्जा उत्पादन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में होगी। पुणे के वाघोली में 68वीं महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों हुआ। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र के 42 शहरों और जिला कुश्ती संघों के कुल 840 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। पहलवान गादी यानी मैट और मिट्टी दोनों विभागों में अपना दमखम दिखाएंगे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि एक पहलवान हमेशा अनुशासित और ईमानदार होता है। कोंकण क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आम और काजू की फसलों के बौर झड़ने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि सरकार नुकसान झेलने वाले बागवानों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने जल्दी सहायता राशि की घोषणा की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही मदद दी जाएगी। और अब देखते हैं महाराष्ट्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मुंबई की नायगांव BDD चौल पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण के तहत 864 पुनर्वसन फ्लैट्स का वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि BDD चौल में रहने वाले नागरिक अब ऊंचे टावरों में रहेंगे। शिंदे ने स्पष्ट किया कि आम जनता को उनके हक का घर और सभी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही सरकार की नीति है। इस कार्यक्रम के दौरान विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद थी।